आप यदि हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे चैनल पर ई कॉमर्स बिजनेस से संबंधित वीडियो आती रहती हैं। ई कॉमर्स बिजनेस का मतलब ये है कि आप घर बैठे कहीं से भी आप बिजनेस कर सकते हैं और अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो या फिर आप अपना खुद की वेबसाइट बनाकर जो प्रोडक्ट हैं वो आप ऑल ओवर इंडिया में घर बैठे सेल कर सकते हैं। आप हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हो, आप और मेरे जैसे कई सारे लोग हैं जो घर बैठे इतने जो ऑर्डर हैं वो दोस्तों शिप कर रहे हैं। और यदि आप ऑफलाइन मार्केट में यदि दुकान लेकर भी यदि आप बैठेंगे तब भी दोस्तों आप इतने प्रोडक्ट जो है नहीं बेच सकते, क्योंकि आपकी जो दुकान है, आपकी जो शॉप है वो मार्केट में लिमिटेड है। उनका जो एक्सेस है आपके कस्टमर का आपकी शॉप तक लिमिटेड है, वो एक पार्टिकुलर टाउन या सिटी में ही वहाँ के कस्टमर को कवर कर पाती है। लेकिन यदि आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं घर बैठे तो आप पूरे पैन इंडिया में अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। और ना कि दोस्तों आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो बल्कि अपना जो खुद का प्राइवेट लेवल ब्रांड भी बना सकते हो। तो सवाल ये है, मेरे पास कई लोगों के कमेंट आते हैं कि हम ये ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम जो प्रोडक्ट है वो कौन सा लेकर आएँ, हम प्रोडक्ट कौन सा लेकर आएँ जिसे हम सेल करें और कैसे हम प्रोडक्ट को चूज करें। मैं आज की इस वीडियो में आपको कुछ बेसिक एलिमेंट्स बताऊंगा जिनको आधार बनाकर आप अपना प्रोडक्ट जो है रिसर्च कर सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर आप पहली बार हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया हैं जिनको आप प्रोडक्ट रिसर्च करते समय, प्रोडक्ट की हंटिंग करते समय आपको ध्यान में रखना है। तो पहला जो क्राइटेरिया है जो प्रोडक्ट हंटिंग करते समय आपको ध्यान देना है वो है दोस्तों हाई डिमांड एंड लो कंपटीशन। यानी कि आप जो प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं उसकी डिमांड दोस्तों ज़्यादा होनी चाहिए और उसका जो कंपटीशन है वो लो होना चाहिए। अब आपको कैसे पता लगेगा कि किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है और कंपटीशन उसका लो है? तो दोस्तों मैं यहाँ आपको एक ट्रिक शेयर करने जा रहा हूँ। आप इसका जो है रिसर्च खुद अमेजॉन की साइट पर जाकर कर सकते हैं। अमेजॉन की वेबसाइट के ऊपर जब जाएंगे तो वहाँ पर सभी प्रोडक्ट को कैटेगरीज वाइज लिस्ट किया हुआ है। तो आप जिस भी कैटेगरी में प्रोडक्ट सर्च करेंगे तो उस कैटेगरी से संबंधित आपको उन प्रोडक्ट की BSR दिखाएगा अमेजॉन। यानी कि अमेजॉन के ऊपर जितनी प्रोडक्ट लिस्टेड हैं उनको रैंकिंग करने के लिए एक रैंकिंग सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है, जिससे वो हर प्रोडक्ट को सेल्स और वॉल्यूम के हिसाब से उसकी मतलब कितनी सेल आ रही है उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है वो BSR उन्होंने दी हुई है, यानी एक रैंक दी हुई है। तो वो रैंक आप चेक कर सकते हैं उस प्रोडक्ट की। यदि मान लो किसी प्रोडक्ट की रैंक 1 है, यानी कि इसका मतलब ये है कि उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है और उसमें जो सेल आ रही है बहुत ज़्यादा आ रही है। तो दोस्तों वहाँ से आपको आइडिया मिल सकता है, यदि उस जैसे सिमिलर प्रोडक्ट अमेजॉन के ऊपर ऑलरेडी लिस्टेड हैं तो इसका मतलब उस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है। आप उसमें से ऐसे प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं जिसमें आप जो है सेल कर सकते हैं फ्यूचर में। दूसरा दोस्तों क्राइटेरिया रिव्यूज का होता है, यानी कि अमेजॉन के ऊपर जितने भी प्रोडक्ट दोस्तों लिस्टेड हैं, जो भी कस्टमर उन्हें पहले जो परचेज कर चुके हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, अमेजॉन उनको फीडबैक के तौर पर रिव्यू लेता है उन प्रोडक्ट के ऊपर। तो जिस प्रोडक्ट के ऊपर जितने ज़्यादा रिव्यूज होंगे इसका मतलब ये है वो प्रोडक्ट ऑलरेडी क्या है हाई डिमांड में है और लोग उसके ऑर्डर कर रहे हैं। यदि आप एक ऐसा प्रोडक्ट चूज करते हैं जिस पर रिव्यूज बहुत ज़्यादा हैं, इसका मतलब ऑर्गेनिकली उस प्रोडक्ट की जो है ऑर्डर ऑलरेडी काफ़ी आ रहे हैं, वो सेट हो चुका है प्रोडक्ट की, तो उसके ऊपर जितने ज़्यादा रिव्यू आते जाते हैं तो उस प्रोडक्ट के साथ कंपटीशन करना थोड़ा मुश्किल होता है। आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया और वो सिमिलर प्रोडक्ट यदि कोई दूसरा सेलर पहले से ही अमेजॉन के ऊपर सेल कर रहा है और उस पर अच्छे खासे रिव्यूज हैं तो उससे कम्पीट करने में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और अमेजॉन का जो एल्गोरिथम ऐसा होता है जिस पर रिव्यू ज़्यादा होते हैं वो ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट को पुश करता है। तो आप रिव्यूज जो है किसी प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं, हंट कर रहे हैं, तो आप ये कोशिश कीजिए कि जो उस पर रिव्यू हैं वो 200 से ऊपर ना हो, मतलब 200 से नीचे रिव्यू हो, ऐसे प्रोडक्ट को आप हंट कीजिए। दूसरा जो क्राइटेरिया है वो दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन का है, यानी कि आप जो प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए उसकी जो प्राइस रेंजिंग है वो आपको दोस्तों समथिंग 450 से लेके 2500 के बीच में होनी चाहिए। यानी जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाह रहे हैं, यानी जो प्रोडक्ट आप हंट कर रहे हैं, तो उस ऐसे प्रोडक्ट को आप दोस्तों ढूंढिए जो अमेजॉन के ऊपर या फिर जिस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आप सेल कर रहे हैं उस पर उसकी जो प्राइस रेंज है वो 450 से अबव हो और 2500 के बीच में हो। ज़्यादा हायर रेंज भी नहीं रखनी है और ज़्यादा लोअर भी नहीं रखनी है। यदि आप 450 से नीचे वाले प्रोडक्ट को यदि आप सोर्स करेंगे या ढूंढेंगे तो उसमें दोस्तों दिक्कत ये आती है कि जो सेल प्राइस यदि लो है तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो दोस्तों लो हो जाएगा। यानी कि यदि आपकी सेलिंग प्राइस हाई है तो आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रहता है। तो प्रॉफिट मार्जिन हाई रखने की वजह ये है दोस्तों, ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर जब भी आप सेल करते हैं तो इन कंपनियों के आपके
ऊपर प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट के ऊपर शिपिंग चार्ज, रेफरल फीस, फिक्स चार्ज, क्लोजिंग फीस, ये कई तरह के दोस्तों चार्जेस लगते हैं। यदि आप लोअर प्राइस वाला प्रोडक्ट सेल करेंगे तो उसमें आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो लो रहेगा। आपको प्रोडक्ट के ऊपर सेल लाने के लिए आपको एडिशनल कॉस्ट लगती है, जैसे कि आपको एडवर्टाइजमेंट वगैरह लगानी पड़ती है, तभी आपको ऑर्डर आते हैं। तो ये सब चीज़ों को जोड़ेंगे तो आप लोअर प्राइस पर सेल करेंगे तो आप प्रॉफिट जो है ज़्यादा बना नहीं पाएंगे और हो सकता है लॉस भी खा जाएं। 450 से ऊपर वाली जो प्रोडक्ट प्राइसिंग है, ऐसे प्रोडक्ट को आप सर्च कीजिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, ब्रांडिंग पोटेंशियल, यानी कि जो प्रोडक्ट आप हंट कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो उसमें ब्रांडिंग पोटेंशियल होनी चाहिए। ब्रांडिंग पोटेंशियल का मतलब आप उसमें प्राइवेट लेवल ब्रांड बना सकते हैं। ऐसा होता है दोस्तों, जब भी हम ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पर बेचते हैं तो दो तरह के प्रोडक्ट हम सेल करते हैं, एक जेनरिक प्रोडक्ट और एक होता है दोस्तों ब्रांडेड प्रोडक्ट। ब्रांडेड प्रोडक्ट जैसे कि आपने टाटा का नाम सुना होगा और आपने नाइक, एडिडास, कैंपस, ये सब ब्रांड हैं। जो भी प्रोडक्ट आप सेल करते हैं तो आप ऐसे प्रोडक्ट चूज कीजिए जिसमें फ्यूचर में यदि आप उसमें ट्रेडमार्क रजिस्टर कराकर उसका ब्रांडिंग बनाकर यदि आप उसे प्राइवेट लेवल अपना खुद का ब्रांड बना सकते हैं तो उसमें ऐसी पोटेंशियल होनी चाहिए। अगर मैं आपको किसी प्रोडक्ट का नाम बोलूं तो आप मुझे बताना कि उसका कोई बड़ा ब्रांड है मार्केट में कि नहीं है। जैसे मैं आपको बोलूं नाइफ, जो हम किचन में जो सब्जी काटने के लिए जो नाइफ वगैरह हैं या फिर चॉपर वगैरह हैं जिसमें वेजिटेबल काटते हैं, तो इनमें कोई बड़े ब्रांड नहीं है। तो आप जो प्रोडक्ट चूज कर रहे हैं वो ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिसमें यदि फ्यूचर में आप ब्रांडिंग बना सकें, उसमें अपना प्राइवेट लेवल ब्रांड बना सकें, तो वो भी आप कर पाएँ, जिससे आप प्रीमियम प्राइस पर उन प्रोडक्टों को सेल कर पाएँ। तो दोस्तों ये 2-4 पॉइंट थे जिनको आप प्रोडक्ट हंटिंग करते समय ध्यान में रख सकते हैं और अपने ई कॉमर्स बिजनेस के लिए एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करना मत भूलिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच।